अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर बहुत सारी खबरें आई गई, क्योंकि कल एहतजाज बड़ा था, लेकिन आज के दिन की मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि पाकिस्तान भर के 300 से ज़ायद नामवर मोतबर वकला ने, बड़े बड़े जय्यद नाम, उन्होंने मुतअद्दिद मुअज़्ज़ज़ जजेस को एक खत लिख डाला है। उसमें अपनी बिप्ता लिख डाली है। कौन से मुद्दे को उठाया गया है, कौन सा मुद्दा हाईलाइट किया गया है, क्या बात कही जा रही है आईन से मुतालिक, जिसकी सुबह दोपहर शाम माला जपी जाती है ऐवान अदल और इंसाफ के अंदर, उसको हाईलाइट किया गया। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर कल एक दंगा हुआ, दंगा फस्तायत पर मबनी रियासती हुकूमती हरकारों की जानिब से किया गया, दूसरी तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन थे। उसके बावजूद 50 से जायद कारकुनान को रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, और मुकदमात की जो नौयत है वो मैं बताऊं तो आपकी हंसी निकल जाएगी। फिर ये चौधरी मकबूल सिंह साहब के शटे, ये बड़ा मैं इंपॉर्टेंट एक इस्तारा इस्तेमाल कर रहा हूं, आप हंसेंगे, हंस हंस के बुरा हाल होगा। वो क्या फरमा रहे हैं उनकी भी सुन ले कोई तो आप मजीद हिल जाएंगे। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, उसकी डिटेल्स, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। वैसे डंडे से दबाने से आपका स्क्रीन टूट सकती है, इसलिए गुरेज कीजिएगा, कोशिश करें अंगूठे या उंगली से दबा दें। इसके अलावा सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा ज़्यादा शेयर्स, ताकि फायर वॉल यानी फाइबर वॉल यानी फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली गंदी अंधी गलीज डॉल्फिन वाला मामला हल हो। उसके शार्क को टच भी नहीं करना आपने, नहीं तो करंट लग जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है। अगर आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलते, वहां मिल जाया करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, 300 से जायद मोतबर तरीन, जय्यद तरीन, काबिल तरीन वकला ने मुअज़्ज़ज़ तरीन, डटे हुए तरीन जजेस को खत लिख दिया। वो खत की तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। वो तफसीलात क्या है जरा मुलाजा कीजिएगा। मुल्क भर के हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 300 से जायद वकला का खुला खत, ओपन लेटर लिखा गया इन तमाम जजेस की जानिब से। खत का मतन क्या है, मुमकिना नई मुजव्वज़ा आईनी अदालत को पीसीओ अदालत करार देते हैं। यह कहा गया है नई मुमकिना आईनी मुजव्वज़ा अदालत को पीसीओ अदालत करार देते हैं। पीसीओ आपको याद होगा, ये पीसीओ जजेस वाली टर्मिनोलॉजी आई थी, है जी, मुशर्रफ साहब के दौर में एडहॉक के तौर पर जो आ जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी अदालत को हम गैर आईनी और गैर जमहूरी करार देते हैं। फिर कहते हैं जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, यानी ये रिक्वेस्ट की है कि आप तमाम जजेस जिनको हम ये खत लिख रहे हैं, ये हमारा खत आप वेकअप कॉल समझिएगा, आपने किसी इस तरह की मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी अदालत का हिस्सा नहीं बनना है। रिक्वेस्ट की गई है जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे, पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। और फिर मुजव्वज़ा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया, यह कहा गया, यानी जो तरामीम का ड्राफ्ट था वो दिन दिहाड़े नहीं, रात की तारीकी में सामने आया और शब खून मारने की कोशिश की गई। नंबर पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं है। ये तमाम वकला कह रहे हैं, 300 से जायद नामवर वकला कह रहे हैं। नाम कौन कौन से हैं वो मैं आगे शेयर करने लगा हूं। वो कहते हैं कि इसमें हमारी कोई सवाबदीद शामिल नहीं है, हमारा कोई मशवरा, हमारी कोई इनपुट शामिल नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ यह कहा जा रहा है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। आप जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है। आपके पास अब मौका है कि अपना इंतखाब करें। कल जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें शामिल हो, और आप इस जुर्म में शरीक ना हो तो ज्यादा बेहतर है। कौन कौन से वकला शामिल थे उनके नाम मैं लिए देता हूं जनाब। मुनीर अहमद काकड़, आबिद साकी, रियासत अली आजाद,
आबिद हसन मंटो, बिलाल हसन मंटो और सलाहुद्दीन समेत 300 से जायद वकला ने जजेस को खत लिखकर आईनी अदालत को पीसीओ अदालत करार दे दिया है। आईनी अदालत को पीसीओ अदालत करार दे दिया है। अब मैं मजीद खबरों की जाने से पहले आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम मैटर की तरफ दिलाना चाहूंगा, वो ये कि कल जो एहतजाज किया गया है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 से जायद कोर वर्कर्स और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। नाम ले देता हूं मैं जी। इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, आलिया हमजा, आमिर मुगल और दीगर क़यादत पर एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो रीजनल क़यादत थी उसको भी इन मुकदमात में उनका नाम भी इन मुकदमात में शामिल किया गया है। अच्छा, अब जरा कुछ मजीद चीज़ें शामिल कर लेते हैं। एक और ख़बर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जुलाई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इदारों के खिलाफ मुबैना मुहिम चली है उसके ऊपर 5 रुकनी कमेटी इसकी तहकीकात करेगी, जिसने इदारों के खिलाफ मुहिम पर पीटीआई एक्टिविस्ट को जेआईटी में तलब कर लिया है। अब वो एक्टिविस्ट कौन है, मैं उसका नाम ले देता हूँ। ये है जी जिब्रान इलियास का मुहिम में अहम किरदार रहा, उनके साथ दीगर लोग शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इनको इदारों ने तलब कर लिया है कि वो आए और अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखें। अच्छा, आज के दिन की एक और बड़ी स्टोरी वो ये भी है कि मूसा खेल में कौमी शाहराह पर गैस कंपनी के कैंप पर फायरिंग करके मुसल्लह अफराद 20 से ज़ायद मजदूरों को अगवा करके ले गए। अब देखें, हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के जो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कर रहे हैं, उनका काम है लोगों को सेफ गार्ड करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, और इधर गैस कंपनी के अंदर ये वाला वाक़या हो जाता है, यानी 20 से ज़्यादा मजदूर अगवा कर लिए जाते हैं। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शन क्या है, ये सोचने वाली बात है। अब ज़रा मैं आ जाता हूँ जनाब चौधरी मकबूल सिंह के शटे। ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी, चौधरी मकबूल सिंह के शटे। शटे तो समझ गए होंगे ना आप, कहाँ पे टांग जाती हैं, शट्टे टाट होते हैं, ये ज़रा सुनिएगा। ये अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं, पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ कबूलियत की भी ज़रूरत होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। पाकिस्तान में मकबूलियत के साथ कबूलियत की भी ज़रूरत होती है। अगर आप कबूलियत चाहते हैं तो फिर आप टक्कर मत लें, इदारों से टक्कर मत लें, उनका कहने का मतलब ये है। तो ये दौरे हाजिर के चौधरी मकबूल सिंह के शटे हैं मेरी नज़र में। इससे ज़्यादा मैं इनके लिए अल्फाज ज़ाया नहीं करना चाहता। जो हालात पाकिस्तान के बन गए, इन लोगों का भी इसमें बड़ा किरदार है। अच्छा जी, एक शायर हैं अहमद फराद, हाल ही में अबडक्ट हुए थे, उसके बाद फिर उनके खिलाफ केसेस बने, बड़ी ज़बरदस्त नज़में लिखते हैं। उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई है। वो कैंपेन क्या? कैंपेन ये जी, उन्होंने झंडा क्यों उठाया पीटीआई का? भाई पीटीआई के झंडा उठाया, कोई बंदूक तो नहीं उठा ली, झंडा ही है ना, पब्लिक का झंडा है। इस तरह तो हामिद मीर साहब JUI के जलसों में जाकर उनका जो स्क्वाड है, खास स्क्वाड, तो उसके कलर के कपड़े जेब तन करके पहुंचे हुए थे, समझो वो JUI के सपोर्टर हो गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग थे इमरान खान साहब के जलसों में जाते थे बतौर सहाफ़ी। तो ये तो शायर है, ये तो शायर है। और दौरे हाजिर में आप भूल गए हैं कि इस दौर में मजीद निज़ामी, हमीद निज़ामी, फैज़ अहमद फैज़, इस दौर में सहाफ़ी मौजूद है भाई। जो 80 की दिहाई वाले सहाफ़ी थे, वो इस दौर में भी वो सहाफ़ी मौजूद हैं, उनके नाम भी आप भूल नहीं सकते। ये मैं आपको बता दूं। आगे चलते हैं जी। जिन कारकुनान के नाम शामिल किए गए हैं मुख्तलिफ दफात के तहत, उनके मैं नाम शामिल कर देता हूँ। रावलपिंडी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ लियाकत बाग और गिरदोनवा में होने वाले एहतजाज और झड़पों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 58 से ज़ायद मुकामी रहनुमा पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें सिमाबिया ताहिर, शहरियार रियाज, एजाज खान जैजी, राशिद हफीज़, अजमल साबिर और नासिर महफूज को नामजद किया गया है। जबकि चौधरी अमीर अफजल, उमर तनवीर भट्ट और मलिक फैसल समेत 150 नामालूम अफराद को भी इसमें नामजद किया गया है। ये कौमी चौमी मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। कुछ मैं वायरल ट्वीट्स शामिल करता हूँ, वो ज़रा गौर से सुनने वाले हैं। एक सहाफ़ी हैं हैदर शिराजी, जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने मुझे कहा एनकाउंटर कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा मुझे कहा 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार कर लेंगे, दहशत गर्दी का मुकदमा डालेंगे और फिर रहना है तो इंसान बनकर रहो। इसके ऊपर समी इब्राहिम साहब कमेंट करते हैं, इंतहाई अफसोसनाक फेल। साबिर शागिर साहब ने ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं बाथरूम्स में छुपे हुए पंजाब पुलिस एहलकारों को PTI रहनुमाओं ने रेस्क्यू किया।
वो जिनके ऊपर पुरअमन ना होने का लेबल लगाया जाता है, उन्होंने एहलकारों को रेस्क्यू किया। तो ये बड़ी प्लस है, इसको ज़रा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, 2 सहाफ़ियों को गालियां भी देती है, वो सहाफ़ियों को गालियां भी देती है, तशद्दुद करती है और गिरफ्तार भी करवाती है, मगर सहाफ़ती तंजीमों को गुस्सा सिर्फ मजलूम पर क्यों आता है, जालिम पर क्यों नहीं आता? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान के ये बच्चे अगर चाहें तो बंदूक उठाकर अस्करियत पसंदों के साथी भी बन सकते हैं, जो उन्हें माहाना भारी तनख्वाह दे सकते हैं। लेकिन ये नौजवान रियासत से तालीम का हक मांग रहे हैं, जिसका वादा रियासत ने आइन में कर रखा है। उम्मीद है कोई ना कोई तो इनकी बात ज़रूर सुनेगा। जनाब, वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक गुजारिश, वो ये कि औरिया मकबूल जान साहब जुडिशल कस्टडी में हैं। वो इल्लीगल मेरी नज़र में जुडिशल कस्टडी में है, उन्हें उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। साबिक बुजुर्ग ब्रोकरेट, हालिया बुजुर्ग ओपिनियन मेकर, सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, व्लॉगर और जर्नलिस्ट, वो इस वक्त कस्टडी में हैं। उनका कसूर अभी तक सामने नहीं आ रहा। उनके लिए आवाज़ उठाना बंद ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। कल को ये वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है। एक अदद वायरल बयान, मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं, ये एहतजाज नहीं दहशत गर्दी है। इमरान खान और पीटीआई मुल्क में अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। किसका अमन, किसकी तरक्की और फिर किस तरह की दहशत, ये समझ से बाहर है। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन यहाँ पर दिमाग तो इस्तेमाल करने वाली बात है ही नहीं। वो तो सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, इथियोपिया में थोड़ी इस्तेमाल होता है। इथियोपिया इज फार बेटर देन अदर कंट्रीज। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।